से लिखते हो, ठीक है, लिखते हो ना। दाहिना हाथ का फिंगर यूज करते हैं लिखने में। अगर आपके दाहिने हाथ की इस उंगली में चोट लग जाए सिफत, आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। फिर आप अगर मान लीजिए बाएं हाथ से लिखेंगे, है ना, तो बाएं हाथ से जब आप लिखेंगे तो जो पहला दिन आप लिखेंगे तो उसी दिन बिल्कुल सही सही लिखने लगेंगे? नहीं लिखना है, उसमें टाइम लगता है। और उसी बाएं हाथ से अगर आप ट्राई करिए हमेशा लिखने का, ये मान लीजिए कि आपके पास जो दायां हाथ है वो है ही नहीं, खत्म हो चुका है, और सिर्फ बाएं हाथ से लिखने की कोशिश कीजिए, हमेशा बाएं हाथ से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी राइटिंग कुछ दिन के बाद, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद क्या होता है, सुधर जाता है, सही हो जाता है। तो अभी अल्फाज है, इधर अल्फाज को भी मैंने उर्दू दिया है लिखने के लिए, तो ये लड़का बोला लिखने नहीं आता, तो क्या एक दिन में लिखने आ जाएगा? नहीं आएगा ना। नहीं। आप उसको लिखिएगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीना 2 महीना, क्या हो तभी तो आएगा लिखने। अगर मान लीजिए किसी बच्चे बैठे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, साना क्या हो रहा है, जैसे साना कम स्टैंड अप, इधर जैसे कोई भी चीज आप करते हैं, है ना, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, मतलब मान लीजिए कोई बच्चा वसीम का दोस्त है, वसीम का दोस्त है, वो कभी क्रिकेट नहीं खेला, तो वो क्या पहला दिन जाएगा तो चौका छक्का लगाने लगेगा? नहीं होगा। वो क्या करेगा? तुम लगा देते हो, तो आप रेगुलर खेलते हैं ना, मान लीजिए पहला दिन जो खेलने जाएगा वो चौका छक्का लगा देगा? नहीं। वो क्या करेगा, जब रेगुलर खेलने लगेगा 1 महीना 2 महीना जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, अच्छा प्लेयर हो जाएगा, अच्छे से खेलने लगेगा। अब सना को राइटिंग के लिए हमेशा बोला जाता है, लेकिन इसकी राइटिंग अभी तक सही नहीं होती। क्यों नहीं होती सही? क्योंकि ये कोशिश नहीं करती है। अगर आप जिस चीज के पीछे लग जाते हैं कि ये काम मुझे करना ही है तो करना है, सिर्फ उसी का ध्यान रहता है कि ये काम करना है, एनी हाउ कैसे करना उससे नहीं मतलब है, कितना टाइम लगेगा कितना मेहनत लगेगा उससे नहीं मतलब है, ये काम करना है तो करना है, तो वो काम होगा कि नहीं होगा? होगा ना, उसमें कोई दो राय है? कभी वो काम ऐसा है कि नहीं हो सकता है? ये आपको पहाड़ तोड़ना, माउंटेन मैन ऑफ माजी देखा है आपने? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म है माउंटेन मैन ऑफ माजी। उन पहाड़ था बहुत बड़ा, जिसको तोड़कर उसने जो 40 किलोमीटर का रास्ता था उसको, है ना, हाँ, हॉस्पिटल का रास्ता क्यों उन्होंने बनाया? उनकी वाइफ एक बार प्रेग्नेंट थी, तो डिलीवरी के समय में डॉक्टर के पास जाना था, तो डॉक्टर को उस पहाड़ से अगर मुड़ के जाना होता है ना तो 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और उस पहाड़ से अगर रास्ता कट जाए तो बस 5 किलोमीटर का रास्ता है, जो भी बहुत कम किलोमीटर का रास्ता बचता है। तो उसकी वाइफ क्या जाते जाते डॉक्टर के पास ही जाते जाते डेथ कर जाती है, तो वो क्या ठान लेता है, और उसी चीज पर सिर्फ ध्यान रहता है उसको, बिल्कुल वो ठान लेता है कि इस पहाड़ को काट कर मैं रास्ता बनाऊंगा ताकि मेरी पत्नी जैसे मरी है वैसे और किसी की पत्नी बेटी माँ नहीं मरे। तो जब उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया तो आप लोगों के लिए पढ़ाई करना मुश्किल बात तो नहीं है क्या? अगर आप ये ठान लेंगे, जैसे सना है, सना ये ठान लेगी कि मुझे राइटिंग सही करना है, इसके लिए कुछ भी हो जाए, तो क्या सना का राइटिंग सही नहीं होगा? अब सना सोचिए कि एक दिन सही लिख लेंगे और उसके बाद सही हो जाएगा, तो ऐसा होगा? रेगुलर आपको लिखना पड़ेगा, रेगुलर उसी तरह से मेहनत करना होगा। ऐसा ना करोगी ना आप मेहनत? मोबाइल में लड़की बॉडी नहीं बना सकती है, तब उनके लड़की बॉडी कैसे बना सकते गई, मोबाइल में मांग दिया तो बॉडी बनाते बढ़ गई बॉडी। इसलिए तो कोई भी काम ऐसा नहीं जिंदगी में जो इंसान से छूटा हुआ है, लेकिन उसको करना आपका काम है। अगर जो बच्चा जिस चीज पर ध्यान दे देगा, जैसे ताबीज से हाँ कम, ये बच्चे को मैं राइटिंग सुधारने के लिए बोलते बोलते थक चुका हूँ, लेकिन ये बच्चा राइटिंग नहीं सुधारता। क्यों नहीं सुधार रहा है इसका राइटिंग? ये मेहनत नहीं करता। मेहनत तो करता है, लेकिन क्या करता है, राइटिंग पे ध्यान नहीं देता है। अगर ये अपने दिमाग में अपने दिल में ये ठान लिया कि नहीं मुझे राइटिंग सही करना ही है, जैसे आपके बाएं हाथ में चोट, मान लिया दाहिना हाथ आपका कट गया, आप नौकरी करते लेकिन आपको बाएं हाथ से लिखना है, तो आप बाएं हाथ से आप ठान लो कि नहीं बाएं हाथ से मेरी राइटिंग सही हमको करना है तो करना है, लिखना है तो लिखना है, तो 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में ऐसे तो नहीं लिखोगे, आपको 6 महीना साल भर लग जाएगा। लेकिन आपने जब ठान लिया तो क्या करो, आप एक दिन बहुत ही अच्छी राइटिंग लिखेंगे।
तो ताबीज सर जैदुल नहीं था हाँ? जैदुल हाँ। वो भी लिख लेता था। तो वैसे ही कोई भी काम इंसान की जिंदगी में क्या होता है, उसको क्या करना पड़ता है, शुरू क्या करना पड़ता है, लिख लेता ना साइकिल ठानना पड़ता है उसको कि उसको करना ही है, या कुछ भी हो जाए। अगर ताबीज अगर ये सोच ले कि नहीं राइटिंग सही करना ही है, तो ऐसा है कि इसका राइटिंग नहीं सही होगा। लेकिन अगर ताबीज ये सोच ले कि एक ही दिन में सही हो जाएगा, तो हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता है। ताजमहल को बनवाने में 20 साल लग गया। हाँ 7 वंडर में है वो, है ना, इतना समय लगा ताजमहल को बनवाने में 20 साल। हाँ? और उसके बाद जितने ही बड़े बड़े आदमी जैसे सचिन तेंदुलकर, तो आपको क्या लगा एक दिन क्रिकेट खेला और सचिन तेंदुलकर बन गया? नहीं ना बना है। उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया है। जो उसका काम था उसने बिल्कुल मेहनत से किया, ध्यान से किया है, उसमें लगा रहा है, तब जाकर उसका क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर बना है और गॉड ऑफ क्रिकेट वो है। ऐसे ही ताबीज अगर राइटिंग में ध्यान देगा तो राइटिंग सही हो जाएगा। लेकिन एक दिन नहीं देना है। अब देखिए ये बच्चा क्या है कि क्लास में सही राइटिंग लिखता है और घर से गलत लिख के ले आता है। तो क्या हुआ, एक जगह आपने राइटिंग पे ध्यान दिया, दूसरी जगह नहीं दिया, तो क्या हुआ, आपने अपने काम पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपका काम सही से नहीं हो पा रहा। ये दिल नवाज है। सर हमको क्या करना था? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी राइटिंग सही नहीं है, या कोई पढ़ने में मजबूत नहीं है, या कोई पढ़ने में कमजोर है ना। तो उसको ये नहीं सोचना है कि यार हम पढ़ने में कमजोर है या मेरा राइटिंग कमजोर है। उस पर मेहनत कीजिए, उसको सही कीजिए, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तभी ताबीज भी है, वो ताबीज भी है। आप सोचिए कि एक दिन पढ़ेंगे और उसके बाद हमको आ जाएगा, या एक दिन रीडिंग करेंगे आ जाएगा। उसके पीछे आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, ध्यान देना होगा, टाइम देना होगा, तभी आप होशियार बनेंगे, इंटेलिजेंट बनेंगे। अब जैसे शाहरुख खान है, तो आपको क्या लगता है शाहरुख खान एक ही दिन में एक्टिंग करके बादशाह बन गया है? क्यों? उसने बहुत स्ट्रगल किया, पहले सीरियल में काम किया है, फिर ठोकर खाया है, उसके बाद बहुत उन्होंने अपने एक्टिंग पे बहुत उन्होंने मेहनत किया, तब जाकर क्या हुआ, वो एक्टर बने। वैसे ही आप जिस चीज में कमजोर है, वीक है, या वो रीडिंग स्किल हो या राइटिंग स्किल हो, उस पर आप ध्यान देंगे तभी बनेंगे, तभी आपको वो सही होगा। वो भी एक दिन नहीं देना होगा, आपको रेगुलर देना होगा 6 महीना साल भर, तब जाकर आपकी राइटिंग या रीडिंग स्किल जो भी वीक है वो सही हो पाएगी। क्रिकेट खेलते हो तो कितना जान लगा देते हो, लगा देते हो ना। वैसे ही आप जैसे किसी खेल में पूरा जान लगा देते हैं, वैसे ही आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई लिखाई में भी पूरा जान लगा देना है, ताकि आप अच्छे से अच्छा कर सके। क्योंकि मेहनत करने वाला का हमेशा हार नहीं होती। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। जो मेहनत करता है उसी को रिजल्ट मिलता है। अभी मैं क्लास से बाहर चला गया हूँ, एग्जाम का टाइम है, लेकिन किसी बच्चे की बुक नहीं खोला, सब वो खेल रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, राजा। तो एग्जाम में आपको राजा रानी काम आएगा? हम दादी यहाँ पे आप पढ़ाई करने आते हैं, राजा रानी खेलने का टाइम उस समय खेलिए। और ये ध्यान रखिएगा, जो बच्चा अपने माँ बाप की, दादा दादी की, अपने से बड़ों की, छोटों की इज्जत नहीं करता है, बदतमीजी से बात करता है, ऊंचे आवाज में बात करता है, झिझकता है, वो इंसान इस जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। भले वो बहुत पढ़ाई कर ले, बहुत विद्वान हो जाए, बहुत पैसा हो जाए, लेकिन वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। आप कहे थे ना कि इंसान का गया ना बाहर हो गई, चला के मार के भाग गया, कुछ बदलाव ले लेती थी ना, जो कहे तो इंसान फला था हमको बता नहीं तो कहे आता गेम खेल के पास अच्छा, ये बच्चा गेम खेल के एग्जाम में पास, आपको एग्जाम में गेम खेलने के लिए दे दिया। समझ में आया आपको? जो बच्चा अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता है, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करता है, अपने दादा दादी का बात नहीं मानता है, वो बच्चा कितना भी पढ़ने में तेज हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, आगे चल के कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन वो जितना यहाँ कामयाब होगा ना मौत के बाद अल्लाह के यहाँ पे कामयाब होगा। इसलिए कामयाब, नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, जकात कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप कर रहे हैं जो इस्लाम में लिखा हुआ है, लेकिन आपने अपने माँ बाप की
बात नहीं मानी, माँ बाप की इज्जत नहीं की, माँ बाप से ऊंची आवाज में बात किया, जो भी दादा दादी है, नाना नानी है, कोई भी है, उससे ऊंची आवाज में बात किया, वो कह रहा पानी लेकर आ गिलास तो आप चल लिए उठ के, है ना। तो वो इंसान, वो बच्चा कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। आप जब उस स्टेज में जाइएगा तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप बोलिए एक गिलास पानी लाने के लिए नाती पोते को, तो वो भी बोलेगा गुड़िया बेटा है ना। और आप लोग अच्छे बच्चे, आई होप आप लोग अमल करेंगे मेरी बातों पे। क्या परिणाम करेंगे? आप मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की जरूरत है। सर हम पास लिए थे, आज क्या कर रहा था? पास रखेगा तुम्हें, पास रखेगा।